कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत स्व मम काहे पांडवा श्रेष्ठ किम कुर्वंत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे तथा पांडु पुत्रों का क्या किया। तो भागवत गीता एक बहुपीठ एक आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में समझाया हुआ है। इसके उल्लेख भी हो मनुष्य ने चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भगत की सहायता से समीक्षण करने हुए श्रीमद् भागवत का अभ्यास करे और सर्व प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन के जिस प्रकार साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण इस भगवत गीता में है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वर से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह वैदिक ज्ञान तथा संसार के समस्त शास्त्रों का अध्ययन को भी पीछे छोड़ देता। जो पाठक भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मापदंड बताया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की बात इस महान दर्शन मूल सिद्धांत का काम करती है कि माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्यों कुरुक्षेत्र एक युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान खुद वहां हाजिर थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। इसी संदेह के कारण उन्होंने अपने सचिव से पूछा और कहा, उन्होंने क्या किया कि वह अश्वत्थ और उनके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए सब एकत्रित हुए। फिर भी उसी जिज्ञासु सार्थक वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों को भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख सब वेद शास्त्रों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में आज हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत ही भयभीत था कि इस पवित्र स्थल जगह का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इस प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्र पर अत्यंत ही अनुकूल पड़े, क्योंकि स्वभाव से ही वे तो पुण्य आत्मा थे। पांडु संजय श्री व्यास जी का शिष्य था, अतः उनकी कृपा संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्यों से उसके मनोप्रभाव प्रकट होते। उनसे जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से भी अलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र तथा अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की मन की स्थिति समझी जा सकती। जिस प्रकार धान के खेत को अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है,
उसी प्रकार इस कथा के शुरुआत से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पुत्रों को समूल से जड़ से नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नित्यान धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाए। जहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महानता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। दृष्टांतु पांडवानिकम व्युडम दुर्योधनस्तदा आचार्यम पंचंगम राजा वचनम ब्रवीत। तो संजय कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की आव्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हो चुके। उसे भी विश्वास था कि ये पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान पर प्रभाव के विषय में संदेह भ्रम था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनसे प्रश्न के मंतव्य को समझा गया, अतः वह निराशा राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रही। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत ही अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गए। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। एक दुर्योधन राजनीतिक के बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की ये व्यूह रचना देखी तो उनका यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा न पाए। पच्यंताम पांडु पुत्रणा माचार्य महंती चमुम व्युडाम द्रुपद पुत्रेण शिष्येण धिमत। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देख जिसे अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यस्त किया। तात्पर्य, परम राजनीति के दुर्योधन एक महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी ने पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद ने पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक न हुई। तब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह चक्रव्यूह की रचना की। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न कर सके। इसके द्वारा यह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती। अत्र श्रुचुरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च द्रुपद चर्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाला अनेक वीर धनुर्धन यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद
यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति से समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनके भय था कि दुर्योधन उन्हें विजय पथ में अत्यंत ही बाधक बताता है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना में इन दोनों से करता। दृष्टकेतु श्रेष्ठिस्तान काशी राजश्र वीर्यवाहन पुरुजित कुंती भोजश्र सेवच्र नपु गौ। उनके साथ ही दृष्ट केतु चेकिस्तान राज काशी राज पुरुजित कुंती भोज तथा शैव जैसे अन्य महान शक्तिशाली उनके साथ योद्धा थे। युधाम न्युश्रच्य विक्रांत उत्तमोजा श्रच्य वीर्यवान चो भद्रोह द्रौपदेयाच्र सर्व एवं महारथ पराक्रमी। युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी थे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्री विमित्ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण। मेरी सेना में स्वयं आप भीम कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विक्रम तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। तात्पर्य दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होते रहते हैं, और विकीर्ण दुर्योधन का भाई जो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती का भूरिश्रवा बाहरिकों के पुत्र के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य का जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अनीच बहव श्रुतरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणास सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में भी निपुण। तात्पर्य कि जहाँ तक अन्य का या जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सभी दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निचर और वे सब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय की प्रति आश्वस्त। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमा भीरक्षितम पर्याप्तम त्वेद में तेषा बलम भीमा भीरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित। जब पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी एक सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी शस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है, क्योंकि उसकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीम की तुलना में
नगण्य। और दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास, मजबूत विश्वास था कि भीम की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीम कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ मजबूत निश्चित है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थितः भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। एक सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीम पितामह को पूरी पूरी सहायता दी। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा। अतः दुर्योधन अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि ये भीष्मदेव निसंदेह महात्म योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध बूढ़े हो चुके। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि 4 वर्ष उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह जरूरी है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यू न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुक्षेत्र की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसने युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था इन दोनों ने उस टाइम एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उन्हें न्याय की भीख मांगी। द्रौपदी ने यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह तो था, दुर्योधन को आशा ही कि वे इन स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूत क्रीड़ा के अवसर पर किया। तस्य संजय ने हर्ष कुरुवर्धः पितामह सेनादः विन्ध्वेश्रे चंग दादमो प्रतापवानम। तब कुरुवंशी के वयोवृद्ध पर प्रतापी एवं वृद्ध पिता ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उस स्वर से बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसका मतलब कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जानने से और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रश्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति का अनुरूप था। प्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्हें अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। ततः शंकाश्रय धैर्यत्र पणवान गोमुख सह सेवा विहांत शब्द स्तु मूलो भवत। उसके बाद में शंख नगारे बिल्कुल तुरी और सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलापूर्ण था तथा श्वेतेरह यो रे युक्ति ही महंती इस नंदे स्तुतो माधुः पांडुश्रचैव द्वे यो शंख प्रध दमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर असीम किरण सुना तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया।
दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थी। जयस्तु पांडु पुत्रनाम यंक्षा पक्षे जनार्दन, जय सदा पांडु के पुत्र जैसे की होती, क्यों भगवान कृष्ण हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान होते रहते हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा विष्णु या भगवान कृष्ण के अंश द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रही थी। उनके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्रासीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त और इसे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय उनकी निश्चित है। पंचजन्य हरिशकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीमकर्मा वृद्धकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नाम भयंकर शंख बजाए। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण को हरिशकेश कहा गया क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण भगवान हैं। सारे जीव उनके ही अंश बिना अंश अलग है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश। क्यों यह निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहती। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भगत की इंद्रियों का वेग हो, तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करती, इसीलिए उनको हरिशकेश कहा गया। भगवान के तरह तरह के कामों के अनुसार उनके अलग अलग नाम है। उदाहरण के हिसाब से उनका एक नाम मधुसूदन भी है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक असुर को मारा। वे गौओं तथा इंद्रियों का आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए। वे वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वसुदेव। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन पड़ा। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीला करने के कारण ये यशोदा नंदन भी कहलाए। अपने मित्र अर्जुन का एक सारथी बनने का कारण पार्थ सारथी। इस प्रकार उनका एक नाम हरिशकेश, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का नियम किया था, निर्देशन। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा है, क्योंकि जब उनके बड़े भाई को तरह तरह के यज्ञ संपन्न कराने के वास्ते धन की जरूरत हुई तो उसे प्राप्त करने में उन्हें सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृक्कोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं इसलिए। उसी प्रकार वे अति मानवीय काम भी करते, जैसे हिंडीबासुर का वध, पांडवों के पक्ष में कृष्ण इत्यादि तरह तरह के व्यक्तियों के द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाना, युद्ध करवाने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था जो परम निदेशक भगवान कृष्ण न ही भाग्य की देवी श्री युद्धों में उनकी पराजय
पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्पको काश्यत्रे परम्य श्वासः शिखंडी च महारथ दृष्टुम्नो विराट सात्य की श्राप राजितः द्रुपदे याश्रच सर्वस्व पृथ्वीपते सो भद्रश्रेय महाबाहु शंख धुम पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अंत विजय नाम शंख बजाया तथा कुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सत्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बात बताई कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देना तथा राज का सिंहासन पर अपने पुत्रों को असीम कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति चलाधनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महान युद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाए। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजा समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण ही होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कूटनीति को प्रोत्साहन दिया। छ घोषो धार्तराष्ट्राणाः हृदयानि व्यदारत् यत् नभश्रय पृथ्वी सेव तुलुमो व्यनुना देन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा धरती को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी।